औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक एक्सरसाइज 1.3 बेटा डिस्कस करने लगे हैं। तो पहले हम एक्सरसाइज 1.3 की कुछ डेफिनेशंस हैं वो डिस्कस करते हैं। पहली बेटा है कम्प्लेक्स प्लेन की, कम्प्लेक्स और आर्गेंट प्लेन। अ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। हमें पता है कि कम्प्लेक्स नंबर को x प्लस एयोटा वाई की फॉर्म में लिखते हैं। इज एक्सक्लूसिवली डिटरमिन्ड बाय, एक्सक्लूसिवली मीन बेटा ख़ास तौर पर डिटरमिन्ड बाय एन ऑर्डर पेयर। हम उसको अगर ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तो x प्लस एयोटा वाई को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x कॉमा वाई, पहला जो नंबर होगा वो उसका रियल पार्ट और दूसरा जो इमेजिनरी पार्ट है वो लिखेंगे। तो x कॉमा वाई और हम ऑर्डर पेयर में ये स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। अगर हम वैसे रियल नंबर्स की बात करें 2 और 3 लिखा हुआ है तो पहला जो नंबर होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस का ऑर्डर पेयर में, और जो दूसरा नंबर होता है वो किसका होता है? वाई एक्सिस का। ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर एक्स वाई, उसको रियल नंबर एक्स और वाई की फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास नंबर है 2 माइनस 5 एयोटा, तो इसको हमने अगर लिखना है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? 2 माइनस 5, 2 उसका रियल पार्ट है और माइनस 5 इमेजिनरी पार्ट है। ये कम्प्लेक्स नंबर्स में इस फॉर्म में हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। अगर नंबर हमारे पास सिंपल एक ही है बेटा 8, तो 8 को हम कैसे लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में? अब ये जो 8 है ये रियल पार्ट है, हमें पता है इसके साथ एयोटा नहीं है, तो इसको हम जब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो रियल पार्ट पहले 8,0, ये इसका क्या बन गया? ऑर्डर पेयर। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है -7 एयोटा, तो इसको हमने ऑर्डर पेयर में लिखना है, तो इसमें अब जो रियल पार्ट है वो 0 है, तो वो पहले 0 लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे, बाद में क्या लिख देंगे? इमेजिनरी पार्ट -7। In this manner, a complex number z is equal to x plus iota y can be represented by the point x y in the coordinate plane. कोऑर्डिनेट प्लेन बेटा हमने पहले डिस्कस की है 9th में भी। कोऑर्डिनेट प्लेन अगर x एक्सिस और y एक्सिस को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। अब बेटा पहली डेफिनेशन, इफ वी कंसीडर x एक्सिस एज रियल एक्सिस, हम ये जो x एक्सिस होता है, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम x एक्सिस कहते हैं। तो पूरे x एक्सिस को हम रियल कोऑर्डिनेट, कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास क्या होता है? या तो रियल होता है या फिर इमेजिनरी। तो x एक्सिस को हम क्या लेट कर लें? रियल कोऑर्डिनेट। और जो y एक्सिस है, y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस, y एक्सिस को क्या लेट कर लें? इमेजिनरी एक्सिस, ऊपर भी और नीचे भी ओरिजिन से। इमेजिनरी एक्सिस टू रिप्रेजेंट अ कम्प्लेक्स नंबर देन एक्स वाई प्लेन। अगर हम उस प्लेन को, एक्स वाई प्लेन को, जो ये वाला एक्स एक्सिस का था उसको रियल पार्ट और जो वाई एक्सिस था उसको इमेजिनरी पार्ट क्या कर लें? लेट कर लें, तो देन द एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड कम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन। ये इसकी डेफिनेशन आ सकती है। उसके बाद ये एक एमसीक्यूज है बेटा, इट इज़ नेम्ड इन ऑनर ऑफ स्विस मैथमेटिशियन था जेम्स आर्गेंट, उसके नेम पे ये इसका नेम रखा है हमने क्या? कम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन। तो आपने बेटा अगर कम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन की डेफिनेशन आए तो आपने इधर से लेकर इधर तक कम्प्लेक्स प्लेन की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने डायग्राम एक बना देनी है कम्प्लेक्स प्लेन की। ये फॉर एग्जांपल रियल एक्सिस है, ये उसका ओरिजिन है, और ये वाई एक्सिस को हमने क्या लेट कर लिया है? इमेजिनरी एक्सिस। और कम्प्लेक्स नंबर जो है वो अगर x इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई है तो ये उसका x एक्सिस है, और ये y एक्सिस a प्लस बी एयोटा है, तो ये रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट b है। फॉर एग्जांपल इसको अगर इस तरह नहीं समझ आ रही तो हम इस तरह कर लेते हैं कि अगर ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये क्या है? रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो हमारे पास नंबर है 2 प्लस 3 एयोटा, तो इसका रियल पार्ट बेटा 2 है, 1 2, इमेजिनरी पार्ट 3, 1 2 एंड 3। इन दोनों के सामने ये वाला जो पॉइंट होगा ये कम्प्लेक्स नंबर होगा 2 प्लस 3 एयोटा।
अब बेटा अ कम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड नॉट ओनली अ पॉइंट, इस तरह सिर्फ एक पॉइंट से ही नहीं इसको डिनोट करते, जैसे ये पॉइंट कि ये इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सामने एक पॉइंट लगा दिया, इसको हम एक वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट आल्सो बाय अ पोजीशन वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट पॉइंट। इस पॉइंट को अगर हम एक वेक्टर की फॉर्म में लगा दें, ओरिजिन से ये एक वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बेटा क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से उस पॉइंट तक हो उसको क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो इससे पहले बेटा आपको वेक्टर की भी तो डेफिनेशन आनी चाहिए कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर बेसिकली बेटा एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें आपको उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता हो, जिसको दो चीज़ें चाहिए हो आपको, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है ईस्ट की तरफ, तो 5 जो है वो उसकी 5 मीटर अगर आपने डिस्टेंस कवर किया है ईस्ट की तरफ, तो 5 जो है ये मैग्नीट्यूड है, और जो ईस्ट की तरफ किया है तो वो उसकी डायरेक्शन है, तो फिर ये क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से उस पॉइंट तक हो उसको क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो अ कॉम्प्लेक्स नंबर is represented not only a point but also by a position vector pointing from the origin to the point. Complex number, the corresponding point and the vector are all typically denoted by the same symbols z। इसको भी, ये अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको भी हम z ही कहेंगे, और अगर a प्लस बी एटा पॉइंट की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको भी क्या कहेंगे, a प्लस बी एटा को भी z से ही डिनोट करेंगे। ज्योमेट्रिकली अ कम्प्लेक्स नंबर कैन बी इंटरप्रेटेड आइदर एज अ पॉइंट इन अ कम्प्लेक्स प्लेन सी, या तो उसको एक पॉइंट के तौर पे हम शो कर सकते हैं, या फिर एक वेक्टर की फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। बेसिकली अब हमने इसका मॉडुलस की डेफिनेशन करनी है जो आगे क्वेश्चंस में यूज़ होनी है। तो इस पूरी में बेटा आपको सिंपल पहले तो कम्प्लेक्स या आर्गेंट प्लेन की डेफिनेशन आनी चाहिए, और ये एक्सरसाइज 1.3 में यूज़ होनी थी, तो ये उसकी थोड़ी सी थ्योरी बताइए आपको बेटा। नेक्स्ट बेटा जो डेफिनेशन है वो है कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, ये पीछे भी हमने यूज़ किया है। The conjugate of a complex number x plus iota y is defined as complex number x minus iota y। इयोटा वाली जो इमेजिनरी पार्ट है उस टर्म का हमने साइन चेंज कर देना है, तो वो उस नंबर का क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट। द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार। अगर हमारे पास z नंबर है तो z बार के साथ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं, और उसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। टू गेट द कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z सिंपली चेंज एयोटा बाय माइनस एयोटा इन z। फॉर एग्जाम्पल 3 माइनस 8 एयोटा अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 3 प्लस 8 एयोटा। ये हमारे पास बेटा डेफिनेशन है कम्प्लेक्स कंजुगेट की। उसके बाद बेटा ये एक एमसीक्यूज है, द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कंजुगेट। अगर कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हमेशा रियल नंबर आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल ये 1 प्लस 2 एयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर कॉन्जुगेट देखें तो वो हो जाएगा 1 माइनस 2 एयोटा। कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को, नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, तो a स्केयर माइनस बी स्केयर, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर बेटा 4, और एयोटा स्केयर ये एक स्टेप नहीं किया हुआ, 1 का स्केयर माइनस 4 एयोटा स्केयर। एयोटा स्केयर की अगर वैल्यू पुट करें 1 माइनस 4 इंटू एयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। हमने एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया तो हमेशा हमारे पास आंसर क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। उसके बाद बेटा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर पहले हमने अगर पॉइंट्स में पीछे देखा है, पॉइंट्स में अगर हमने प्लेन पे आर्गन प्लेन जो डेफिनेशन की है उसमें अगर हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को ड्रा करना हो तो कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, पहला कम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस एयोटा, तो 4 बेटा उसका
रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग 1 2 3 एंड 4, ये 1 2 3 एंड 4 ये वाली लाइन, और वाई एक्सिस का 1 एयोटा है, तो ये दोनों लाइंस लगा देंगे। इसके सामने ये जो पॉइंट है ये कम्प्लेक्स नंबर है 1 + 4 एयोटा। अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में बेटा करना हो तो हम पोजीशन वेक्टर एक ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे? एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? उसका पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ड्रॉ कर देंगे। अगर पॉइंट की फॉर्म में ड्रॉ करना है तो इस तरह, फॉर एग्जांपल अगर माइनस का हो बेटा, माइनस का 3 + 4 एयोटा, अब इसमें रियल पार्ट नेगेटिव है तो -3, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो वो ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, तो वो 4 एयोटा, इमेजिनरी पार्ट है तो एयोटा मतलब ये 4 जो है वो ऊपर की तरफ, तो इन दोनों के सामने एक पॉइंट लगा दिया। सेम इसी तरह अगर दोनों नेगेटिव हो, रियल पार्ट भी नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव हो, तो फिर -3 और माइनस का दोनों -3 हैं, तो -3 के दोनों -3 के सामने एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे पास उसका क्या बन जाएगा? उसका ग्राफ बन जाएगा। और अगर बेटा रियल पार्ट पॉजिटिव हो, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो, तो रियल पार्ट 3, तो ये रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट -4, तो ये एक पॉइंट बन जाएगा। अगर इनको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हमने बेटा करना हो तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक का क्या लगा देंगे? एक वेक्टर लगा देंगे, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम उसकी डायरेक्शन को भी शो कर देंगे। तो ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगी? उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म में। बेटा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है -4 + 4 एयोटा, रियल पार्ट है -4 और इमेजिनरी पार्ट क्या है? +4, तो ये बनेगा। और अगर इसका कॉन्जुगेट देखें तो कॉन्जुगेट में बेटा ये -4, रियल पार्ट तो सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा? इमेजिनरी पार्ट चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव है ऊपर की तरफ है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, -4 -4 एयोटा। सेम इसी तरह अगर ये है फॉर एग्जांपल एक कम्प्लेक्स नंबर 3 + 3 एयोटा, तो इसका ये इसकी वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। तो अगर उसको हम कॉन्जुगेट लें, साइन को चेंज कर दें, तो 3 - 3 एयोटा, रियल पार्ट तो सेम रहा, इमेजिनरी पार्ट चेंज हो गया तो उसकी डायरेक्शन ये चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर है। नेक्स्ट बेटा डेफिनेशन मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमने कम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलस फाइंड करने हैं। मॉडुलस बेटा बेसिकली एक डिस्टेंस ही है दो पॉइंट्स के दरमियान। ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान अगर डिस्टेंस फाइंड करें तो ये डिस्टेंस ही है। अगर डिस्टेंस इस तरह फाइंड करें कि उन दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट ओरिजिन हो, एक पॉइंट क्या हो? ओरिजिन हो, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करें तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, या किसी भी नंबर के अकॉर्डिंग अगर फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या होगा? मॉडुलस। Just as absolute value of real number measure its distance from origin, इसको absolute value स्ट्रेट लाइन से बेटा हम शो करते हैं। क्या होता है? वो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से और रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन में ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये पॉजिटिव वाई एक्सेस, इस साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सेस और इस साइड पे नेगेटिव वाई एक्सेस होता है। The modulus of a complex number measures the distance from the origin. Modulus of complex number भी क्या होता है? बेसिकली डिस्टेंस ही होता है, कहाँ तक? फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट इन अ कम्प्लेक्स प्लेन। Notice that the distance from the origin to point PXY lies along radial line and form hypotenuse of right angle triangle. बेटा ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमने लिखा हुआ है एक्स वाई पॉइंट में, तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है x + एयोटा y। इसको अगर हम शो करें, इसका रियल पार्ट है x, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और इमेजिनरी पार्ट है y। उनके सामने हमने ये पॉइंट लगा दिया। ये डिस्टेंस क्या है? x है, और ये क्या है? y है। हमने ये वाला जो डिस्टेंस है ये फाइंड करना है।
तो ये जो डिस्टेंस होगा बेटा ये इन दोनों का स्केयर करके स्केयर रूट आएगी, क्योंकि ये बेसिकली ये क्या बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। बाय पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। हाइपोटेन्यूस बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल में। और ये पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूस का स्केयर हमने फाइंड करना है, बेस हमारे पास एक्स स्केयर है और जो परपेंडिकुलर है वो वाई स्केयर है। हाइपोटेन्यूस फाइंड करना था तो दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लेंगे, ये भी स्केयर रूट और ये भी स्केयर रूट, ये स्केयर से स्केयर रूट कट हो गई तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या आ गया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की स्केयर रूट। सो हमारे पास मॉडुलस का फार्मूला क्या बन गया, मॉडुलस क्या होता है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट। एक्स स्केयर उसका रियल पार्ट है और वाई स्केयर क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अगर डेफिनेशन है तो उसमें तो बेटा आपने सिंपल ये लिखना है, if z is equal to x plus iota y then modulus of z is denoted by absolute value of z and is defined as, उसके जो रियल पार्ट है उसका भी स्केयर करेंगे और जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसका भी क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा कम्प्लेक्स नंबर का। ये तो ऊपर सारे हमने चेक किया कि ये फार्मूला बनता कैसे है मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर का। अगर डेफिनेशन आती है कि डिफाइन मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर तो आपने ये इधर तक डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद बेटा कोई भी एक एग्जांपल दे दें, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है 3 - 5 एयोटा, इसका अगर मॉडुलस फाइंड करना है तो ये इसका बेटा एक्स एक्सिस वो रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट का स्केयर और इमेजिनरी पार्ट का भी क्या करना है, स्केयर, दरमियान में प्लस और होल की स्केयर रूट। 3 का स्केयर 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 9 - 5 का स्केयर क्या होता है, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, -5 मल्टीप्लाई बाय -5, 5 5 आर 25 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 25 तो स्केयर रूट ऑफ 34। इस कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस आया मतलब ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट तक का वो क्या है, स्केयर रूट ऑफ 34। अब बेटा हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी बेटा यही है कि हमने क्या फाइंड करना है, मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, हमने उनका क्या फाइंड करना है बेटा, मॉडुलस फाइंड करना है। इसके 4 पार्ट्स हैं बेटा हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट है 4 + 3 एयोटा, इसका हमने क्या फाइंड करना है, मॉडुलस। तो हमने लेट कर लिया जी एक कम्प्लेक्स नंबर है 4 + 3 एयोटा। अगर इसको बेटा हम कंपेयर करें, जनरल जो कम्प्लेक्स नंबर होता है जी इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई के साथ, तो फिर x की जगह पे क्या है हमारे पास 4 और y की जगह पे क्या है 3। तो सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और y की वैल्यू क्या आ गई 3। हमने इसका क्या फाइंड करना है, मॉडुलस। तो z मॉडुलस इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास, रियल पार्ट का भी स्केयर कर दें प्लस इमेजिनरी पार्ट का भी क्या कर दें, स्केयर कर दें और होल की स्केयर रूट ले लें। तो रियल पार्ट का बेटा स्केयर 4 का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट है 3, तो 3 का भी क्या कर देंगे स्केयर। 4 का स्केयर का मतलब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 4 आर 16। 3 के स्केयर का मतलब 3 को 2 टाइम्स हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 आर 9, 16 + 9 तो 25 स्केयर रूट। 25 की स्केयर रूट बेटा कैलकुलेटर में करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। 25 की स्क्वायर रूट क्या आएगा, 5 आंसर बेटा। ये हमारे पास क्या आ गया, मॉडुलस आ गया, मतलब इस कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस आ गया बेटा। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, बहुत आसान सा बेटा ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, -5 - 4 एयोटा। इसको भी सबसे पहले लिखेंगे z इज इक्वल टू -5 - 4 एयोटा कंपेयर विद z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एयोटा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, पहला जो होता है रियल पार्ट उसको हम x कहते हैं, x इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -4।
अब बेटा इसका हमने फार्मूला लगा दिया। जी का मॉडुलस का फार्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट -5 का स्क्वायर प्लस इंटू -4 का स्क्वायर और होल की स्क्वायर रूट। अगर बेटा ये आप ना भी लिखें कंपेयर विद तो कोई इशू नहीं है, आप सिंपल लिख दें x इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -4। जो हमारे पास रियल पार्ट होगा उसको हम x कहेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको y कहेंगे। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। अब बेटा -5 के स्क्वायर का मतलब है -5 को -5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 4 का स्क्वायर माइनस का, तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस, 4 4 16। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 25 प्लस 16 की स्क्वायर रूट। 25 प्लस 16 स्क्वायर रूट 25 प्लस 16 किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 41। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, मॉडुलस आ गया कम्प्लेक्स नंबर का। थर्ड पार्ट बेटा सेम इसी तरह, एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है 3/5 फ्रैक्शन की फॉर्म में है, -4/5 एओटा। लेट कर लिया जी है हमारे पास 3/5 -4/5 एओटा। कंपेयर विद कम्प्लेक्स नंबर x प्लस एओटा y, तो x की वैल्यू हमारे पास है 3/5, y की वैल्यू है -4/5। मॉडुलस का फार्मूला रियल पार्ट का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बेशक इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी लिख दें, कोई इशू नहीं है, फिर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा a प्लस b एओटा। रियल पार्ट बेटा x की वैल्यू थी 3/5 होल का स्क्वायर प्लस y जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -4/5 स्क्वायर। अब बेटा इसमें दोनों का स्क्वायर है, ये 3 का भी स्क्वायर है और 5 का भी स्क्वायर है। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25। ये बेटा माइनस जो है, माइनस का जब स्क्वायर करेंगे -4 मल्टीप्लाई बाय -4 करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 4 4 16। या वैसे भी याद रखें जब भी नेगेटिव वाली नंबर की पावर इवन नंबर आ जाए तो हमारे पास हमेशा आंसर पॉजिटिव में आएगा। 5 का बेटा स्क्वायर 25। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज़ अगर ऐड हो रही हैं तो उनको ऐड कर देंगे, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये ऐड हो रही थी 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 किया तो बेटा 25, 25 से 25 कट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 की स्क्वायर रूट भी हमेशा बेटा हमारे पास आंसर 1 की स्क्वायर रूट का 1 ही होता है। तो इसका हमारे पास मॉडुलस क्या आ गया, डिस्टेंस बेसिकली होता है ओरिजिन से, तो इस कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, 1 है बेटा। इसका लास्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है अब वो डिस्कस करने लगे हैं बेटा। लास्ट पार्ट में हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो है स्क्वायर रूट ऑफ -2 माइनस √3 एओटा। लेट कर लिया बेटा, जी हमारे पास क्या है √2 और √3 एओटा, ये पूरा इसका रियल पार्ट है और ये क्या है उसका इमेजिनरी पार्ट है। इसको कंपेयर करेंगे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एओटा के साथ, तो x की वैल्यू क्या आ गई -√2, y की वैल्यू -√3। फार्मूला बेटा हमें आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का भी स्क्वायर करना है और इमेजिनरी पार्ट का भी क्या करना है, स्क्वायर करना है, और उसकी क्या ले लेनी है, अंडर रूट। माइनस एक्स की वैल्यू थी -√2 का स्क्वायर, y की वैल्यू थी -√3 का स्क्वायर। आपको बताया बेटा इस अंडर रूट का मतलब होता है इसके ऊपर अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है 1/2। क्या मतलब होता है इसका, 1/2। जब 2 को इसकी फॉर्म में लिखेंगे, ये रेडिकल फॉर्म है, इसको अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें 2 को 1/2 उसका भी स्क्वायर करें तो ये पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2। या सिंपल आप कैलकुलेटर में लिखें -√2 स्क्वायर,
तो आंसर 2 आ जाएगा। माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर लिखें तो क्या आ जाएगा 3। 2 प्लस 3 तो अंडर रूट 5 इसका क्या आ गया हमारे पास आंसर। ये मॉडुलस आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का। आप इनको डायरेक्ट कोशिश किया करें कैलकुलेटर पे ही कर लें, लेकिन जो बेसिक आपको स्टेप है कंसेप्ट वो आने चाहिए, लेकिन आप इनको कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस ख़त्म हो गया था क्योंकि उसकी पावर इवन थी, ये भी माइनस ख़त्म हो गया था क्योंकि उसकी पावर क्या थी इवन थी। अब बेटा हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 बेटा सॉल्व करने लगे हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ कम्प्लेक्स नंबर की गिवन है वो हमने वेरीफाई करनी है। इफ z1 a complex number given है 2 plus 7 एटा, z2 है हमारे पास 4 माइनस 3 एटा, देन वेरीफाई दैट ये कम्प्लेक्स नंबर की बेटा प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी है z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट। लाइन का मतलब हमने चेक किया था पीछे, कॉन्जुगेट की डेफिनेशन की है, ये उसका क्या है कॉन्जुगेट। मतलब पहले z1 और z2 को ऐड करें, जो आंसर आए उसका क्या कर दें कॉन्जुगेट ले लें। तो जो आंसर आएगा वो z1 का पहले कॉन्जुगेट लें, उसके बाद z2 का भी कॉन्जुगेट लें, उसके बाद उन दोनों को क्या कर दें ऐड कर दें, तो आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी अब हमने क्या करनी है प्रूव करनी है। बेटा इसको आप लेफ्ट साइड और राइट साइड लहदा भी सॉल्व कर सकते हैं, इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव की है इतना लेंथ ही नहीं है तो मैंने इकट्ठा ही सॉल्व कर दिया। z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट, तो पहले z1 प्लस z2 करेंगे, कॉन्जुगेट बाद में करेंगे। तो z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 एटा पुट कर दी, z2 की वैल्यू 4 माइनस 3 एटा। ये लाइन का मतलब बार का मतलब उसका हमने क्या लेना है कॉन्जुगेट, तो ये एज इट इज चलती आ रही है। इसकी बेटा ब्रैकेट्स खत्म कर दी, 2 प्लस 7 एटा प्लस 4 माइनस 3 एटा। 2 प्लस 4 बेटा रियल पार्ट्स हैं वो दोनों को कंबाइन करके लिख लिया। 7 एटा माइनस 3 एटा दोनों क्या हैं इमेजिनरी पार्ट हैं, तो उन दोनों को कंबाइन करके लिख लिया। 2 प्लस 4 6, 7 में से 3 कट किया तो बेटा 4 एटा। अब इसका क्या करना है कॉन्जुगेट लेना है, तो इसका कॉन्जुगेट लें बाय टेकिंग कॉन्जुगेट। जो पॉजिटिव का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा माइनस में चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 6 माइनस 4 एटा लेफ्ट हैंड साइड का। अब बेटा हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। z1 प्लस z2 दोनों का अलग-अलग कॉन्जुगेट है, तो पहले इनके कॉन्जुगेट लेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे कॉन्जुगेट को। तो कॉन्जुगेट लेंगे बेटा 2 प्लस 7 एटा का कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं एटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। ब्रैकेट्स खत्म कर दी बेटा, 2 माइनस 7 एटा प्लस 4 प्लस 3 एटा। ये स्टेप आपने ना भी करना हो तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, रियल पार्ट कंबाइन करके लिख दें, इमेजिनरी पार्ट कंबाइन करके लिख दें। 2 प्लस 4 तो 6, 7 प्लस माइनस का 7 एटा प्लस का 3 एटा, दोनों टर्म्स के साइन क्या हैं डिफरेंट हैं, तो वैल्यूज़ कट होंगी। 7 में से 3 कट किया तो 4 एटा आंसर आ गया। बड़ी वैल्यू का साइन क्या है हमारे पास माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई हमारे पास इक्वल। यही प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी थी कि z1 और z2 अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको पहले प्लस करके बाद में कंजुगेट ले लें, या पहले कंजुगेट कर लेके बाद में प्लस कर दें, तो आंसर क्या आएगा सेम आएगा। अब बेटा इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ये प्रॉपर्टी हमने अब पहले प्लस के लिए हमने प्रूव किया, अब मल्टीप्लाई के लिए प्रूव करनी है कि पहले दो कम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करें मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उसका कंजुगेट लें, या पहले उनका क्या ले लें कंजुगेट ले लें उसके बाद मल्टीप्लाई करें, तो आंसर क्या आएगा सेम आएगा। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हैं तो थोड़े से लेंथी होंगे, तो मैंने अलग-अलग सॉल्व कर दिया। पहले लेफ्ट हैंड साइड बेटा सॉल्व करेंगे, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 करेंगे। z1 की वही वैल्यू है 2 प्लस 7 एटा, z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 एटा। अब बेटा मल्टीप्लाई के हमने ये पहले पिछली एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस किए हैं, इस चैप्टर में बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, सारे बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। तो 2 को पहले 4 माइनस 3 एटा से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद 7 एटा जो पॉजिटिव है ये भी इन दोनों टर्म्स के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 एटा के साथ।
अब बेटा इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6 एयोटा प्लस माइनस माइनस, 7 4 ज़ार 28 एयोटा, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो माइनस, 7 3 ज़ार 21 एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा तो एयोटा स्क्वायर। अब बेटा एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, और ये जो दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं 28 और 6, इन दोनों के साइन क्या हैं, अपोजिट हैं, तो ये क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। 28 में से 6 कट किया तो 22 एयोटा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस। अब बेटा दोनों रियल पार्ट हम ऐड करेंगे, 8 प्लस 21 तो आंसर आएगा 29 प्लस 22 एयोटा। अब इसका क्या करना है बेटा, हमने कंजुगेट करना है, तो z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का आंसर आ गया। इनका कंजुगेट, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ये लाइन का मतलब, बार का मतलब कंजुगेट। कंजुगेट में क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का बेटा चेंज करना है, रियल पार्ट का नहीं चेंज करना। तो ये पॉजिटिव का था तो किसका हो गया, माइनस का। अब बेटा राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें, पहले z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 कंजुगेट। तो पहले हम ये z1 का कंजुगेट लेंगे, उसके बाद z2 का भी कंजुगेट लेंगे। सबसे पहले कंजुगेट लेंगे, ये कंजुगेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो ये पॉजिटिव था तो माइनस हो गया, ये नेगेटिव था तो प्लस हो गया। सिंपल कंजुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, पहले ये 2 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -7 एयोटा भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6 एयोटा, 7 4 ज़ार 28 एयोटा, 7 3 ज़ार 21 एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा तो एयोटा स्क्वायर। 8 एज इट इज बेटा, 28 और 6 के अपोजिट साइन है तो कट होंगी वैल्यूज। 28 में से 6 कट किया तो 22 एयोटा, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है। ये माइनस बेटा एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस। ये दोनों बेटा क्या है हमारे पास, रियल पार्ट, 8 और 21 रियल पार्ट्स हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 21 प्लस 8 तो 29 माइनस 22 एयोटा। लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आया था, 29 माइनस 22 एयोटा। राइट हैंड साइड का भी आंसर 29 माइनस 22 एयोटा। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूव हो गई कि पहले हम उनको मल्टीप्लाई करके कंजुगेट लें या पहले कंजुगेट लेके बाद में मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा बेटा। थर्ड पार्ट में बेटा हमने जो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है यह है डिवाइड के लिए, कि z1 डिवाइड बाय z2, दो कम्प्लेक्स नंबर अगर पहले डिवाइड करें उसके बाद उनका क्या ले लें, कंजुगेट ले लें, या फिर z1 का पहले कंजुगेट लें और z2 का भी कंजुगेट लें, उनको क्या करें बाद में डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, सेम। तो बेटा पहले हम z1 डिवाइड बाय z2 करने लगे हैं। z1 डिवाइडेड बाय z2 का कंजुगेट है, तो हमने z1 डिवाइडेड बाय z2, तो ये z1 की वैल्यू 2 + 7 एयोटा और z2 की वैल्यू 4 - 3 एयोटा। अब अभी बेटा हम कंजुगेट को डिस्कस नहीं करते, हम सिंपल इस पूरे नंबर को डिस्कस करने लगे हैं। ये नंबर है अब 2 + 7 एयोटा 4 - 3 एयोटा। कंजुगेट हम एंड पे जाके लेंगे। तो अब बेटा इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में एयोटा आ गया तो रैशनलाइज करेंगे। पहले हमने इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मतलब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। न्यूमिनेटर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये एक स्टेप आपने ना भी करना हो तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में ये 2 पहले इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 + 3 एयोटा के साथ, फिर 7 एयोटा भी इन दोनों नंबर्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। नीचे बेटा फार्मूला हमारे पास a + b एंड a - b का फार्मूला होता है a² - b², तो 4 का भी स्क्वायर हो गया, दरमियान में -3 एयोटा का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ार 8,
2 3s are 6 aorta, 7 4s are 28 aorta, 7 3s are 21 aorta square। 4 के स्केयर का मतलब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 4 4s are 16। 3 एओटा के स्केयर का मतलब 3 एओटा को 3 एओटा से मल्टीप्लाई करना है तो 3 का स्केयर 9 एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा तो एओटा स्केयर। अब बेटा इसमें 8 एस्टेज 28 प्लस 6 दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं तो ये आपस में ऐड होंगे, साइन भी सेम है तो 28 प्लस 6 तो 34 एओटा प्लस 21 एस्टेज एओटा स्केयर की वैल्यू -1। 16 एस्टेज -9 एस्टेज एओटा स्केयर की वैल्यू -1। माइनस प्लस तो माइनस, अब रियल पार्ट इकट्ठे लिखे 8 - 21 प्लस 34 एओटा और ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो गया था प्लस 16 प्लस 9 क्या हो गया 25। अब बेटा ये 21 में से 8 क्या होंगे कट, क्योंकि इन दोनों के साइन क्या हैं डिफरेंट, जब भी डिफरेंट साइन होंगी तो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट होंगी। 21 में से बेटा 8 कट किया तो -13, क्योंकि -21 का साइन नेगेटिव जो बड़ी वैल्यू का साइन है तो वो लगेगा, प्लस 34 एओटा बाय 25। अब बेटा इनका दोनों साइड पे हमने कॉन्जुगेट ले लिया तो -13 प्लस 34 एओटा बाय 25। कंजुगेट ने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है, पॉजिटिव है तो क्या हो गया नेगेटिव हो गया, -13 - 34 एओटा बाय 25, ये इसका आंसर आ गया। अब बेटा हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, पहले Z1 का कंजुगेट लेंगे तो उसके बाद Z2 का भी क्या लेंगे कंजुगेट। Z1 थी हमारे पास 2 + 7 एओटा तो उसका कंजुगेट हो गया 2 - 7 एओटा। Z2 थी हमारे पास 4 - 3 एओटा तो उसका कंजुगेट हो गया 4 + 3 एओटा। अब बेटा कंजुगेट ले लिया, नीचे दोबारा क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर में एओटा वाली टर्म आ रही है तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इस पूरी टर्म को क्या करेंगे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। पॉजिटिव 3 एओटा था तो -3 एओटा कंजुगेट बन गया, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। बेटा न्यूमिनेटर वाली जो दोनों टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब पहले 2 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 - 3 एओटा के साथ, उसके बाद -7 एओटा भी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 - 3 एओटा के साथ। नीचे a + b एंड a - b का फॉर्मूला लग गया, a + b a - b किसके इक्वल होता है a² - b² के। इनको बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4s are 8, 2 3s are 6 एओटा प्लस माइनस माइनस, 7 4s are 28 एओटा माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, 7 3s are 21 एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा तो एओटा स्केयर, एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा, बेस सेम है पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं तो एओटा स्केयर। 4 के स्केयर का मतलब बेटा 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 4 4s are 16। 3 एओटा के स्केयर का मतलब 3 एओटा को 3 एओटा से क्या करना है हमने मल्टीप्लाई करना है, 3 एओटा मल्टीप्लाई बाय 3 एओटा, 3 3s are 9 एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा तो एओटा स्केयर। अब बेटा हम क्या करेंगे इसमें, ये 8 एस्टेज इन दोनों इमेजिनरी पार्ट्स में साइन सेम है तो ये ऐड होंगी, 28 और 6 ऐड होंगे तो 34, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है या वैसे भी दोनों माइनस की हैं तो माइनस का 34 आ जाएगा, प्लस 21। ये -1 कहाँ से आया, ये एओटा स्केयर की वैल्यू बेटा पुट की है, एओटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के। नीचे बेटा 16 एस्टेज -9 एस्टेज, ये एओटा स्केयर की वैल्यू -1। अब बेटा 8 - 34 एओटा प्लस माइनस -21 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो +9, ये दोनों क्या हैं रियल पार्ट, इन दोनों को कंबाइन करके लिखा है 8 - 21 - 34 एओटा ओवर 25। 21 में से 8 बेटा कट किया तो माइनस का
13 माइनस 34 एटा बाय 25। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या चलता आ रहा था, Z1 कंजुगेट बाय Z2 कंजुगेट। ये साथ एक दफ़ा आपने पहले लिख देना, एंड पे इक्वल टू का साइन लगाते जाएं और एंड पे लिख दें। Z1 और Z2 का कंजुगेट हमारे पास आ गया -13 माइनस 34 एटा बाय 25, और जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड आई थी वो भी यही आंसर था। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो सो हमने प्रूव कर दिया कि पहले Z1 और Z2 को डिवाइड करें उसके बाद कंजुगेट लें, या पहले Z1 और Z2 को कंजुगेट लेके उसके बाद उनको डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये इन 3 पार्ट्स में बेटा हमने यही प्रॉपर्टीज़ क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। मुझे उम्मीद है बेटा इंशाल्लाह आपको इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और वो जो मिस्टेक वगैरह हों मैं कोशिश करूँगा कि वो नेक्स्ट वीडियो में ना आए, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो तो वो भी बेटा लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लाजमी बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।